जी देखें, विजिबल है। यस सर, विजिबल है। अच्छा जी, चलें जोशुआ सुनेंगे बेटे आप जरा। क्रैश कोर्स है बेटे हमारा फिजिक्स का। 5054 भी इसमें होएगा और 0625 भी इसी में साथ साथ चलेगा। सिमरा बेटे दरवाजा जरा बंद कर दे। अच्छा जी, अब आप लोगों ने थोड़ा सा इसे देखना है कि हमारी बेटे 6 days इन अ वीक क्लास होएगी। हमारी 6 days इन अ वीक क्लास होएगी। सैटरडे ऑन होएगा, ठीक है। इस दफा आप सैटरडे ऑफ नहीं होएगा, जैसे पहले आप लोगों का ऑफ था मिड से पहले पहले। सैटरडे ऑन होएगा और बेटे आप लोगों के पास पहले क्लास थी 40 मिनट्स की, अब डेली जो क्लास होएगी 50 मिनट्स की डेली क्लास होएगी। क्लास का टाइम जो है वो पहले से 10 मिनट बढ़ाया है। इसके साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पे दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये कि आप लोगों का बेटा थर्सडे के थर्सडे फिजिक्स का टेस्ट हुआ करेगा। अब ये एवरी थर्सडे नहीं है, ठीक है। थर्सडे आप लोगों का टेस्ट होएगा, जिस दिन भी टेस्ट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिजिक्स का टेस्ट होएगा थर्सडे को, ठीक है। एक वीक पहले बता दूंगा जी नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों का टेस्ट। टेस्ट आप लोगों के फिजिक्स के टोटल होंगे 9। 8 आप लोगों के टेस्ट होंगे। पहले सेक्शन के 2 टेस्ट होंगे, दूसरे सेक्शन का एक टेस्ट होएगा, इसी तरह से सेक्शन वाइज टेस्ट लेंगे, ठीक है। टोटल हम लोग 9 टेस्ट लेंगे और जो हमारा फिजिक्स के सिलेबस कंप्लीशन की डेट होएगी, सिलेबस कंप्लीशन जो बेटे डेट होएगी आप लोगों की, वो इंशाल्लाह से जो सिलेबस कंप्लीशन डेट है वो बेटे इंशाल्लाह हम लोग 15 अप्रैल तक हम लोग अपना फिजिक्स का सारा सिलेबस खत्म करेंगे। इस सारे के सारे काम में आप लोगों के पास जो दूसरी चीज होएगी वो ये होएगी कि आप लोगों के एक वीक के लिए 1 वीक ऑफ होएगा फॉर क्लासेस इन मार्च। मार्च में बेटे एक वीक के लिए आप लोगों की क्लासेस ऑफ होंगी और ये जब आप लोगों के ज्यादा डिफिकल्ट मॉक्स पेपर होंगे सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूरिंग दैट है। मतलब इन दिनों में ये नहीं है कि फिजिक्स की क्लास ही नहीं होगी, क्लास होएगी लेकिन आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के पेपर की या जो भी होएगा हम लोग उसकी प्रेपरेशन करेंगे, पास पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे। इन दिनों में आगे नहीं पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर रह गया होएगा, 5 रह गए होंगे, वो इस एक वीक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास जो 15th मतलब 16 अप्रैल से, जैसे कि आप लोगों को बताया है कि 15 अप्रैल तक आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 16 अप्रैल से हम लोग पास पेपर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। फिर ये पास पेपर्स वाला सेशन अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करना हुआ तो वो उसकी मर्जी है, ना भी ज्वाइन करना हुआ तो उसकी मर्जी है। आप लोगों की जो फी है वो टिल 15 अप्रैल है, जो टोटल फी आप लोगों की रखी गई है, ठीक है। इसके बाद जिस बच्चे ने भी आना है उसने फी पे करनी है दोबारा से, ठीक है। ये फी से टिल 16 अप्रैल है, ठीक है। अब उसके बाद एक फी होएगी और वो टिल एग्जाम होएगी, वो जितनी नॉर्मल फीस है 11,000 रुपये, वो 11,000 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। और वो पेपर तक अगर आप लोगों का 1.5 मंथ है, जितना भी टाइम है वो सारे का सारा उस टाइम में हम लोग इसे करेंगे, ठीक हो गया जी, क्लियर है। तो ये बेटे हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी, इन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है। और ये बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बतानी थी मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा गाइड किया है, ठीक है जी। तो सर फिर हम सिलेबस लोग, ब्रेकडाउन भी कर देना हम लोग, क्या क्या हाँ कौन कौन सिलेबस से पढ़ेंगे। ब्रेकडाउन
वही बेटे लिखने लगा हूँ मैं। आप लोगों के ये जो सिलेबस ब्रेकडाउन है, उन सिलेबस ब्रेकडाउन्स के बारे में अब लिखने लगा था कि जो हमारा सिलेबस होएगा, इस सिलेबस में बेटे हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं। ठीक है, टोटल 8 सेक्शंस हैं। इन 8 सेक्शंस में हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारे पास है जर्नल फिजिक्स। जर्नल फिजिक्स जो है, इसमें टोटल हमारे पास बेटे आ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेजरमेंट्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, मास वेट डेंसिटी है, इसके बाद सर्कुलर मोशन है, प्रेशर है, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस है, और हमारे पास साथ में आ जाता है डिफॉर्मेशन। ये 8 चैप्टर होंगे हमारे पास टोटल फर्स्ट सेक्शन में। तो इस फर्स्ट सेक्शन के, ठीक है, हम लोग टोटल 2 टेस्ट करेंगे। 2 टेस्ट इसके करेंगे। पहला टेस्ट होएगा पहले 3 चैप्टर्स के बाद। फर्स्ट जो टेस्ट होएगा वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स के बाद होगा। दूसरा टेस्ट आप लोगों का बाकी के 5 चैप्टर्स के बाद लेंगे। और थर्ड टेस्ट इस पूरे सेक्शन का टेस्ट होएगा। ठीक है, इसके बाद बेटे जो हमारे पास इसमें सेकंड सेक्शन होएगा, इन सेक्शंस में से ये हमारे पास है थर्मल फिजिक्स है। थर्मल में हमारे पास टोटल 5 चैप्टर आ जाएंगे। टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर तुम लोगों ने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है। उसके अलावा वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर पढ़ना है, और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़ना है। साथ में इसका एक सब टॉपिक है, जिसे उसने तो एक अलग चैप्टर के नाम से लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन उसे मैं टेम्परेचर वाले के साथ ही ऐड करके पढ़ा। इसके टोटल बेटे 5 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, इन 5 चैप्टर्स का आप लोगों का एक टेस्ट होगा। एक टेस्ट इन चैप्टर्स का होएगा। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है, ये हमारे पास आ जाता है वेव्स एंड ऑसिलेशंस। वेव्स एंड ऑसिलेशंस, इसके बेटे हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं। इन 4 चैप्टर्स का भी आप लोगों के टोटल 2 टेस्ट होंगे। इसके अलावा फोर्थ सेक्शन बेटे हमारे पास आ जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी बेटे हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं। इन 4 चैप्टर्स का भी आप लोगों का एक ही टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ जो आ जाता है, दैट इज मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म में मेरे बेटे हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स आ जाते हैं, सॉरी 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। एंड 6 नंबर पे आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसमें बेटे अब कोई चैप्टर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं। इन दोनों टॉपिक्स का, ये जो 2 सेक्शन है, इनका मिला के एक टेस्ट लूंगा। इसके बाद बेटे हमारे पास 7वें नंबर पे आ जाएगी रेडियो एक्टिविटी होएगी। इसमें टोटल 2 चैप्टर्स हैं, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। और मेरे बेटे हमारे पास यहाँ पे इसका भी एक टेस्ट होएगा। और लास्ट पे बेटे 8 सेक्शन है, जिसे हम लोग स्पेस फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ये जो स्पेस फिजिक्स है, इस स्पेस फिजिक्स में भी हमारे पास टोटल 2 चैप्टर्स हैं। एक है हमारे पास सोलर सिस्टम है, प्लस हमारे पास स्टार्स एंड गैलेक्सीज हैं। तो ये जो बेटे हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं, इनका भी एक टेस्ट होएगा। और ये बेटे अगर आप टेस्ट काउंट करें, 1 2 3 4, 4 और 5, 9 टेस्ट आप लोगों के ये कंप्लीट होंगे। और लास्ट पे, अगर आप लोगों के लिए फिजिबल होएगा, अगर आप लोग इस चीज़ को फिजिबल समझें, तो लास्ट पे एक जिस तरह से स्कूल में मॉक टेस्ट होता है, एक मॉक टेस्ट ले लेंगे, ताकि आप लोग अपने आप को देख सकें कि हम लोगों ने भाई पूरे का पूरा पेपर जब सामने आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, वो फिर सर आप लोगों का एक पूरी बुक का टेस्ट ले लेंगे जी। सर पहला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे हम? इज ऑफ कंप्लीट बुक टेस्ट।
जी बेटे, तो हम लोग बेटे ऑर्डरली चलेंगे, ठीक है। और ये ऑर्डर आप लोगों का मैं इस तरह से अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ऑर्डर हमारा होएगा, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक चलेंगे, सर ठीक प्लीज है। फिर रिकॉर्डिंग्स और ये जो लेक्चर्स हैं उनको आप वो भी कर दीजिएगा ना, नंबर लेक्चर नंबर 1 वगैरह, ऑर्डर हाँ, पे पता लगता रहेगा। ऑर्डर इस दफा ना ये जितने भी लेक्चर्स होंगे ना आप लोगों के साथ में यूट्यूब पे भी डालते जाएंगे। आप लोग उन्हें यूट्यूब पे भी देख सकेंगे बाद में जब पढ़िए। अगर नहीं तो आप लोगों की वो जो ड्राइव्स वगैरह बनाई होती है उन ड्राइव्स में हम लोग इन्हें ऐड कर देंगे, ठीक ठीक है। है। क्लियर है जी? जी तो सर। करें स्टार्ट। चलें। चलें जी। आज थोड़ा सा काम करेंगे, कल से क्लास का टाइम भी थोड़ा सा चेंज होएगा, ठीक है। और कल से जी क्लास आप लोगों की 50 मिनट्स की हुआ सर, करेगी। सुबह करा लिया करें, पूरा दिन फारिग होते हैं। बेटे पॉसिबल नहीं है, अब जो भी टाइम है ये लास्ट तक वही टाइम रहेगा, ठीक है। ठीक है। 3-4 दिन के लिए टाइम नहीं चेंज करेंगे आप। चलें जी, चैप्टर नंबर ओके। बेटे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया। अब बेटे आप लोगों का ये मैं चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। आप लोग इसे इस तरह से ऐड कर लेंगे और एक चैप्टर एक ही आप लोगों के पास स्लाइड पे सारे का सारा होगा, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 है हमारा मेजरमेंट्स। चैप्टर है जी हमारा बेटे मेजरमेंट्स है। मेजरमेंट्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले तो ये चीज देखें जी, हम लोगों ने बेटे जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। आप सभी बच्चों ने जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उमर बेटे आप जरा गौर से सुनना है क्योंकि ये चीजें आप लोग पहले नहीं पढ़ी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बेटे आप लोगों ने ये बात पहले पढ़ी हुई है कि ये ऐसी क्वांटिटीज हैं आर दोस, ठीक है, विच कैन बी measured, ठीक है। ये हर वो क्वांटिटी है जिसे आप लोग मेजर कर सकते हैं, इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं तो एग्जांपल्स में आप लोगों को पता है कि लेंथ बेटे किसी भी चीज की मेजर की जा सकती है, किसी भी चीज का वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, स्पीड किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की मेजर की जा सकती है, इसी तरह से बॉडी पे एक्ट करने वाली फोर्स मेजर की जा सकती है। इसी तरह से ढेर सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं। वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर कर सकते हैं इन्हें आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा बेटे हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बेटे ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें आप लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर बेसिकली दोज which cannot be measured, those which cannot be measured। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें मेजर नहीं कर सकते हैं लेकिन दे डू एग्जिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन सैड है तो उसकी सैडनेस एग्जिस्ट तो करती है लेकिन मेजर नहीं की जा सकती कि कितना सैड है। अल्लाह ना करे अगर किसी का कोई मर गया है, मैं कहूँ मेरे दादा अबू की डेथ हुई थी, मेरे दादा अबू की डेथ के बाद मुझे मेरे पापा से 5 गुना ज्यादा दुख है, या मेरे पापा को 1 दुख है मेरे 5 दुख हैं, तो ये चीजें बड़ी अजीब सी लगती हैं इन्हें डिस्कस करना। यस, दिस सैडनेस कैन एग्जिस्ट, बट हमारे पास इसकी मेजरमेंट कोई नहीं है। इसी तरह से लव ऑफ योर पेरेंट्स फॉर यू पीपल, हम लोग ये कह सकते हैं कि पापा छोटे भाई से या छोटी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कितना ज्यादा है कितना कम है। इसी तरह से आप लोगों के पास आप लोगों की किसी और पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं, तो ये बेटे सारी की सारी क्वांटिटीज ही हैं लेकिन ये क्वांटिटीज मेजर नहीं की जा सकती, ठीक है। इन क्वांटिटीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसी तरह से बेटे हमारे पास आ जाएंगी टू टाइप्स आ जाएंगी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टू टाइप्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी बेटे दो टाइप्स जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। इन टाइप्स में जो पहली टाइप है बेटे, इसे आप लोग कहते हैं, दीज आर हमारे पास बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज मेरे बेटे ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं और ये किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई हुई है। ठीक है डिपेंडेंट भी होती है। जी, दे डू एग्जिस्ट नेचुरली, ठीक है, एंड haven't come some haven't come from some other quantity। ये किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं निकली हुई है। ठीक है, ये मतलब किसी दूसरी एंटिटी से नहीं है, मतलब ये कि ये इंडिपेंडेंट है, इनकी डिपेंडेंस नहीं है किसी भी चीज पे। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं। देयर आर टोटल 7 बेस क्वांटिटीज, और आप सभी बच्चों ने इन 7 बेस क्वांटिटीज को ऑलरेडी पढ़ा होगा। इन 7 बेस क्वांटिटीज की अगर लिस्ट मैं बनाऊं तो बेटे लेंथ आ जाती है। आप बच्चों को पता है कि मैस होता है, टेम्परेचर है, इसी तरह से और क्या है जी, हमारे पास करंट है, टाइम। टाइम है, इसी तरह से अमाउंट ऑफ मैटर है बेटे, एंड लास्ट पे क्या आ जाएगा, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आप सब बच्चे बात कर रहे होंगे सर ये बातें तो किताब में लिखी नहीं है, इन बातों को बार बार हमें बताने का मकसद क्या है। मैं आप लोगों को इसके लिए बताता चलूं कि बेटे 1 2 3 4 5 6 और 7, इनमें से सारी की सारी, चाहे आप लोगों को ये याद रहे ना रहे, लेकिन ये पहले वाली 5 जो है जिन्हें मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये लाजमी आप लोगों ने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जो अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में ऐड हुआ है, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो इन 5 क्वांटिटीज से रिलेटेड पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले जरा देखेंगे। इन 7 बेस क्वांटिटीज के आप लोगों को पता है हमारे पास एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट्स जो है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर है, मैस का जी। किलोग्राम है, इसके बाद टेम्परेचर का केल्विन है, करंट का बेटे एम्पियर है, इसी तरह से मेरे बच्चे टाइम का सेकंड है, अमाउंट ऑफ मैटर का आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है मोल है, और इसका बेटे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कैंडेला है। इसके लिए आप लोग स्मॉल एम, स्मॉल के जी, कैपिटल के, कैपिटल ए, स्मॉल एस सेकंड, मोल के लिए स्मॉल एम ओ एल, और इसके लिए सी डी आप लोग यूज करते हैं कैंडेला के लिए। अब जरा जी क्वेश्चन थोड़ा सा सुनेंगे जोशुआ, और आप लोग मुझे अभी, मैं एक क्वेश्चन दूंगा भी, आप लोग मुझे वो अटेम्प्ट करके दिखाएंगे। जरा कॉपी साथ में खोल लें क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन समझाने लगा हूँ और बाद में तुम लोगों ने मुझे ये सॉल्व करके दिखाना है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन वो पेपर में इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज, express the following quantities in their base units। कि आप लोगों ने जितनी भी क्वांटिटीज हैं इन क्वांटिटीज को इनके बेस यूनिट्स की टर्म्स में लिखना है। ठीक है जी, अब जरा ये बेस यूनिट्स की टर्म जरा सुन ले। ये बेस यूनिट की टर्म्स क्या है, मैं इसमें पहला पार्ट जो है वो कहता हूँ, सपोज करें फोर्स है, वो कहते हैं जी फोर्स के बेस यूनिट्स बताएं। सबसे पहले मोमिन आपसे पूछते हैं, मोमिन आप मुझे बताएं फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन।
इसका मतलब ये है कि बेटे फोर्स जो है इसके जब हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं, फोर्स के बेटे जब हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये आप सब बच्चों को बेटे पता है कि इसके एसआई यूनिट को आप लोग न्यूटन कहते हैं, दैट इज कैपिटल एन। क्या ये जो न्यूटन है, आप लोग मुझे ये चीज बताएं, क्या ये न्यूटन इन 7 यूनिट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? नो। नहीं। इसका मतलब ये है कि न्यूटन एसआई बेस यूनिट नहीं है, ठीक है, ये बेस यूनिट्स है। इसका मतलब न्यूटन एसआई बेस यूनिट नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स का कोई ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें उसके साथ बेस क्वांटिटीज आती हैं। तो आप लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स का फॉर्मूला एफ एफ इज इक्वल टू इक्वल टू एम में पढ़ा हुआ है। जी। मैथ का ऐसे यूनिट क्या होता है उमर? केजी। और बेटे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या केजी बेस है? केजी बेस यूनिट है ना। मीटर भी क्या है? बेस यूनिट है। और सेकंड भी क्या है? बेस बेस यूनिट। यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे फोर्स का जो बेस यूनिट है ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे आप लोग इसका बेस यूनिट कहते हैं। तो इस बात का मेरा पुत्र मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो न्यूटन है ये न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ये केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। पेपर में आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है, वो न्यूटन भी पूछ सकता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पूछ सकता है। तुम लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि इनमें से बेस यूनिट कौन सा है और इनमें से एसआई यूनिट कौन सा है। तो इनमें से एसआई यूनिट कौन सा वाला है? न्यूटन है। और बेस यूनिट बेटे कौन सा वाला है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात की समझ आ गई? चलें, अब आप बच्चे मुझे जरा ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका करके दिखाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि सपोज करते हैं, वो कहता है जी कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसे आप लोग कहते हैं चार्ज। वो आप लोगों से कहता है जी कि चार्ज का बेस यूनिट क्या है। आप लोगों के पास चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्स। कूलम। तो वो आप लोगों से बेटे कहता है जी कि चार्ज का एसआई यूनिट तो तुम लोगों को पता चल गया है, याद आ गया सभी बच्चों को। लेकिन वो आप लोगों से पूछता है जी, कहता है बताएं इसके बेस यूनिट्स क्या हैं। इसके जरा बेस यूनिट्स आप लोग जरा मुझे लिख के दिखाएं। चलें जी, जरा अपना अपना मुझे बेस यूनिट इसका लिख के दिखाएं। इसके बेस यूनिट्स क्या हैं जी? सर एम्पियर एम्पेयर इनटू सेकंड। एम्पेयर इनटू सेकंड। सेकंड। किस तरह से? चले, मुझे ये बताएं, करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। टी। पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। जी जी। तो मुझे ये बताएं क्यू क्या था? चार्ज। तो क्यू किसके इक्वल आ गया? आई टी के। तो आई हमारे पास ये कूलम है, आई का करंट का एम्पेयर यूनिट एम्पेयर, और टाइम का। इसका सेकंड। मतलब ये है कि बेटे आप लोगों के पास कूलम इक्वल होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड के। इसका मतलब ये है कि बेटे हमारे पास यहाँ पे ये जो एम्पेयर सेकंड है ये बेसिकली हमारे पास बेस यूनिट है। तो आप लोग अपने पास पेपर्स निकाल के देखें, पिछले 3-4 साल के पास पेपर्स में आपको बेस यूनिट्स के क्वेश्चंस भी नजर आएंगे। वो बेस यूनिट के क्वेश्चंस के लिए ये भी स्टेटमेंट यूज कर लेता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग की बजाय वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल यूनिट ऑफ दिस। वो कहता है न्यूटन का इक्वल यूनिट क्या है। तो न्यूटन का इक्वल यूनिट कौन सा वाला एग्जिस्ट करता है जी? सर किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। और चार्ज का इक्वल यूनिट क्या है? एम्पेयर्स कूलम इनटू की सेकंड। बजाय एम्पेयर इंटू सेकंड। बात समझ आ गई जी? क्लियर होगी बेटे बात ये? जी जी। जी ईशान समझ आई बेटे? जी उमर समझ आ गई है मेरा पुत्र? हाँ जी अहमद समझ आई बेटे आपको भी? ठीक है जी हाँ, क्लियर है बेटा? जी सिमरा समझ आ गई मेरा पुत्र? अच्छा जी, तो इस तरह से बेटे पूछा जा सकता है जी बेटे, क्यू बेटे चार्ज है, चार्ज को कहते हैं, ठीक है। क्यू मेरा पुत्र हमारे पास यहाँ पे ये चार्ज को कहते हैं। उसने कहा था चार्ज का बेस यूनिट बताएं बेसिकली। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैं खुद करके दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में वो आप लोगों से कहता है जी बताएं
हमारे पास ओहम जो है, सॉरी, ओहम की बजाय वो कहता है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओहम। जी कहता है जी। जी ओहम, ये आप लोगों के पास ओहम है। कहता है ओहम तो हमारे पास रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है। कहता है आप बताएं कि इसका बेस यूनिट क्या एग्जिस्ट करता है। सर वोल्ट्स डिवाइडेड बाय एम्पेयर। अब बताने लगा हूं। तो रेजिस्टेंस का बेटे फॉर्मूला लिखेंगे, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। आर इज इक्वल टू वी वी ओवर आई। ओवर आई। वी बेटे हमारे पास किसके इक्वल होता है? वोल्ट। वोल्ट्स के। और ये किसके इक्वल होता है? एम्पियर एम्पेयर्स के। के। तो एम्पेयर इनमें क्या है? बेस यूनिट है। जी लेकिन जी। वोल्ट बेस है? नो। नहीं। तो इसका मतलब है, पहले मैं वोल्ट देखता हूँ, वोल्ट किसके इक्वल होता है? हमारे पास जूल्स पर कूलम के। जी। ठीक है, क्यों वोल्ट जूल पर कूलम के इक्वल है? क्योंकि वोल्ट हमारे पास यूनिट है ईएमएफ का, और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर चार्ज। वर्क डन का जूल, चार्ज का कूलम। तो जूल्स पर कूलम आ गया। क्या कूलम बेस है? हाँ कूलम जी। बेस है? कूलम बेस नहीं है, नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड है। तो कूलम किसके इक्वल है? एम्पेयर सेकंड के। एम्पेयर्स इंटू इसका सेकंड। मतलब यह है कि यहाँ पे सी की जगह मैं ए एस पुट करूंगा। अब सी की पावर -1 है, तो ए एस की पावर भी -1 होगी। अब जूल जो है ये बेटे हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है ना फॉर्मूला काइनेटिक सर एनर्जी। इस तरह तो एमजीएच भी ले सकते हैं, ग्रेविटेशन एमजीएच भी पोटेंशियल कोई भी एनर्जी। ले ले, आंसर सबसे एक ही आएगा। याद रख लें बेटे, जूल जो है ये इक्वल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जूल की वैल्यू इक्वल होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू पर एम्पेयर पर सेकंड। ये आगे वोल्ट के बेस यूनिट्स। क्या ये सारे के सारे बेस हैं? सारी बेस है ना? तो आप लोग मुझे ये चीज बताएं, अगर ये वाला यूनिट मैं इधर पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पर एम्पेयर पर सेकंड ओवर हमारे पास एम्पेयर है। क्या एम्पेयर ऊपर जाके -1 हो जाएगा? जी। अब दो दो चीजों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। प्लस। तो यस। हमारे पास बेटे इसका आंसर आएगा, जीरो। दैट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर। ये बेटे हमारे पास ओहम सर के। ये एम्पेयर्स वो कैंसिल नहीं हो जाते, साइन चेंज हो जाएगा ना? साइन चेंज होएगा तो बेटे ऊपर जाके पावर नेगेटिव नहीं हो जाएगी? हाँ जी, नीचे नेगेटिव +1 होगी। है। तो तो -1 क्या होता है? -2 ठीक है। बात समझ आई जी? जी जी। क्लियर होगी बात? इतना मुश्किल आएगा नहीं, लेकिन करवाने का पर्पज ये है कि तुम लोगों को तरीकाकार आना चाहिए। ठीक है। इतना मुश्किल नहीं देगा वो, सिंपल सिंपल से तुम लोगों को देगा कि ये यूनिट किसके इक्वल होता है। तो जो आसान आसान वाले हैं वही पूछेगा, इतने मुश्किल नहीं पूछेगा। लेकिन करवाने का मैं फिर बात ये कह रहा हूँ कि पर्पज ये है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोगों को करना आता हो। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन वैसे वो ए लेवल में आप लोगों से पूछता है, इतने लेंथी जो क्वेश्चन है। ठीक है जी। आप लोगों से सिंपल फोर्स का पूछेगा, डेंसिटी का पूछ लेगा, वैसे आसान आसान से पूछेगा जो भी है। फ्रीक्वेंसी का पूछ लेगा। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या हर्ट्ज। होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज। लेकिन हर्ट्ज ऐसा यूनिट है, बेस यूनिट क्या होता है? देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम होता है। तो टाइम का यूनिट सेकंड। तो सेकंड। मतलब फ्रीक्वेंसी का बेस यूनिट होता है पर सेकंड सेकंड। यूनिवर्स ठीक है। पर सेकंड एस की पावर -1 होता है। ठीक है। इस तरह के आसान आसान से पूछेगा, एक एक दो दो लाइन। तुम लोगों से ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करवाए। बात समझ आ गई है जी? इज इट क्लियर? यस ठीक सर। है। अच्छा जी। फिर बेटे सेकेंडली हमारे पास आ जाती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड नंबर पे बेटे आ जाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं।
ड्राइव क्वांटिटीज आर दोस, ठीक है, which have come from some base, जो किसी ना किसी बेस से निकली हुई है। जैसे चलो इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ढेर सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। स्पीड है, फोर्स है, इसके अलावा एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी ना किसी बेस क्वांटिटी से निकली हुई हैं। इन सारी क्वांटिटीज को ड्राइव कहते हैं। कैसे निकली हुई हैं? चले मैं स्पीड की ही बात कर लेता हूँ। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर डिवाइडेड टाइम। बाय टाइम। यस। तो चलें अब आपसे पूछते हैं डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। और यस। टाइम का? सेकंड्स। सेकंड। तो क्या मीटर बेस यूनिट है? सेकंड भी बेस यूनिट है। जी जी। इसका मतलब ये दोनों बेसिकली बेस क्वांटिटीज है। तो इन दो बेस क्वांटिटीज को जब डिवाइड किया तो जो आंसर आया वो ड्राइव्ड है। जो आंसर आया वो क्या है? ड्राइव्ड है। इस बात का बेटे मतलब ये है कि ये जो दो क्वांटिटीज थी, ये दो क्वांटिटीज बेटे हमारे पास बेस है, और जो इनका आंसर आ रहा है दैट आंसर इज बेसिकली। सर जिन जिन क्वांटिटीज का फॉर्मूला है वो डिराइव्ड होंगी ना? जरूरी नहीं है बेटे। फॉर्मूला तो आपके पास मैंने क्या बताया है, करंट का भी है। करंट का फॉर्मूला है चार्ज हाँ, पर टाइम। चार्ज पर। जरूरी नहीं है। मैंने ठीक। क्या बताया है कि दे डू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो ओके खुद ओके। को खुद एग्जिस्ट करती हैं, जो किसी और चीज से निकली नहीं हुई है। करंट चार्ज का फ्लो है, ठीक है। बात की समझ आ गई है जी? यस सर, आगे। तो बेटे आज का दिन सिर्फ ये इतना कर लें, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। जी और सर। कल की आपकी टाइमिंग मैं ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल से मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास जो है ना 4:20 पे स्टार्ट होएगी, और क्लास पूरे